नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और इसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने बाकायदा स्थानीय मीडिया को अपने सरेंडर की खबर दी। इसके बाद उज्जैन के महाकाल थाने के पास उसने स्थानीय पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है और उसे थाने में लेकर आई है। सरेंडर की खबर के बाद एसटीएफ की टीम उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रवन गुप्ता जुड़ चुके हैं। रवन, क्या कुछ जानकारी है? विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, लगातार विकास दुबे को 100 से ज्यादा टीमें उत्तर प्रदेश से लगाकर हरियाणा से लगाकर दिल्ली हर जगह छान रही थी। लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि पहले वो हरियाणा के किसी होटल में छुपा था, उसके बाद उसकी ये खबर आई कि दिल्ली में कहीं छुपा है, सरेंडर करने की फिराक में था विकास दुबे। लेकिन आज जब उसको उज्जैन के मंदिर से, महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में, वहां से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तार उसने अपने आप को खुद करवाया, ये एक सबसे बड़ा विषय है। अब वहां की जो सिक्योरिटी थी उसने जो है विकास दुबे को अपनी गिरफ्त में लेकर पुलिस को सूचना दी। तब एमपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दी। अब उसे एक अज्ञात जगह रखा गया है जहां पर उससे पूछताछ जारी है। और लगातार विकास दुबे के जो गुर्गे हैं, आज भी सुबह इटावा में उसके गुर्गों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसका एक गुर्गा जो है वो मार गिराया है पुलिस ने। और जो 8 जवान शहीद हुए थे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस उन 8 जवानों का बदला लेने के लिए लगातार उसके गुर्गों पर शिकंजा कसे हुए। रमन, आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से लगातार विकास दुबे के जो गुर्गे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आते जा रहे थे और उनको मार दिया जा रहा था, तो क्या उसके डर की वजह से आज विकास दुबे ने सरेंडर किया है? देखिए, विकास दुबे एक ऐसा शातिर अपराधी है कि जब इसने 2001 में भाजपा नेता की हत्या की थी, संतोष शुक्ला की, तब भी ये फरार हो गया था। फिर नाटकीय ढंग से इसने कोर्ट में सरेंडर किया था। 2020 में भी जब इसने जो है 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा, तब भी इसने जो है इसको आज करीबन कई दिनों से पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। लेकिन उज्जैन महाकाल में खुद को इसने जो है वहां के सिक्योरिटी गार्ड को जो पर्ची कटाई है उसमें अपना नाम विकास दुबे बताया है। ये इसमें भी एक बड़ा रहस्य है जो अब आगे पुलिस बताएगी, क्योंकि लगातार पुलिस विकास दुबे सोच रहा था कि काउंटर ना हो जाए, इसीलिए वो कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था। कल ये भी खबरें उड़ी थी कि नोएडा के किसी मीडिया हाउस में ये सरेंडर करेगा, लेकिन वहां भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई थी। लेकिन उज्जैन के महाकाल में उसका मिलना अब आगे जब पुलिस पूछताछ करेगी, इस पूरे मामले में क्या घटनाक्रम निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। रमन, जिस तरीके से 2001 में मंत्री की हत्या उसने किया और उसके बाद उसने खुद को सरेंडर कर दिया और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको छोड़ दिया गया, तो क्या लगता है आपको इस मामले में भी आज उसने जो सरेंडर किया है तो क्या कुछ कार्रवाई उसके ऊपर हो सकती है? क्या फिर से उसको इसी तरीके से दोबारा छोड़ दिया जाएगा? आपको मैं बता दूं कि राजनीतिक संरक्षण विकास दुबे पर शुरू से रहा है। 2008 में जब मायावती की सरकार थी, तब उस समय विक्रम सिंह थे डीजीपी उत्तर प्रदेश। मायावती ने एक आदेश दिया था कि जो है सारे अपराधियों की लिस्ट बनाई जाए, लेकिन उस पूरी लिस्ट में तब उस वक्त विकास दुबे पर करीबन 43 मुकदमे हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त भी उस पर कोई शिकंजा नहीं कसा गया था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तब भी इस पर कोई शिकंजा नहीं करा गया। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ ने जब एक सरकार बनाई अपनी 2017 में, तब उनका एक नारा था कि या तो गुंडे प्रदेश छोड़ दें या फिर जेल में चले जाएं। लेकिन उस वक्त भी सबसे बड़ी बात है कि 100 से ज्यादा मुकदमे होने के बाद उस पूरे लिस्ट में जो योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से लिस्ट बनवाई थी, उसमें भी इसका नाम नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण और अपराधीकरण का बोलबाला हावी है और जो गठजोड़ है, ये सबसे बड़ी बात है कि विकास दुबे पर जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण है, कई फोटोज भी वायरल हुई, कई लोगों की साथ कई विधायक मंत्रियों का नाम भी उसने लिया, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है, इसी कारण वो बच जाता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए रमन। तो विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल के थाने के पास से स्थानीय पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसने सरेंडर किया था, महाकालेश्वर मंदिर जब पहुंचा तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब फिलहाल देखना यह होगा कि आखिरकार
पुलिस उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, सरकार उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि 2001 में आपने देखा कि मंत्री की हत्या उसने किया था और मंत्री की हत्या करने के बाद भी उसको छोड़ दिया गया था। उसने अपने आप को उस वक्त भी सरेंडर किया था। क्या इस मामले में भी उस पर देखना यह होगा कि आखिरकार क्या कार्रवाई होती है, सरकार क्या एक्शन विकास दुबे के खिलाफ लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।